हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ द लियो ट्यूटोरियल। सो पार्ट 2 तक हम लोगों ने खत्म किया था इसका बॉडी एंड हेड ऑलमोस्ट, बट इसका हेड में वो कुछ जमा नहीं। लाइक इसका फेस है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से दूर चला गया था। आई मीन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दूर चला गया था। तो इस वाले पार्ट में विल फिक्स द फेस एंड बहुत लंबा वीडियो है। एज यू कैन सी, तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कितना बड़ा वीडियो है, तो इसको टाइम लगा थोड़ा सा ठीक करने में। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। Hare Krishna everyone, welcome back to I guess part 3 of Leo series, part 3 of Leo series. Yes, बहुत सारे पार्ट्स चल रहे हैं साथ साथ में, बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं तो नाम भूल गया। बट एनीवेज लेट्स बिगिन। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके सो अभी जो मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ, लाइक अगर हम लोग ऐसे देखेंगे लाइक इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एक्चुअल में ये वाला कैरेक्टर जो है ऐसा है, मतलब ऑर्थोग्राफिक में ऐसा। सो व्हाई नॉट लेट्स स्कल्प्ट इन ऑर्थोग्राफिक, लेट्स ट्राई, ठीक है। एंड ऑर्थोग्राफिक में स्कल्प्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेस्ट चीज़ है ये सेटिंग्स है, थोड़ा सा छोटा सा ये यहाँ पे नेविगेशन में, प्रेफरेंस के अंदर नेविगेशन, वहाँ पे उसके अंदर यू हैव दिस ऑटो पर्सपेक्टिव, जो क्या करता है जैसे तुम 1, 3 या 7 दबाते हो या फिर फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू में जाते हो तो वो अपने आप पर्सपेक्टिव में चला जाता है, बाद में वापस ऑर्थोग्राफिक में आ जाता है। अगर इसको बंद कर देंगे देन इट विल स्टे इन द ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव, जिसमें भी तुमने रखा है उसको पहले से, वो उसमें रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये ऑर्थोग्राफिक में है, ठीक है, एंड ये पर्सपेक्टिव है, ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव। अगर मैं अभी इसको ऑर्थोग्राफिक में रखूँ और फिर 1, 3 दबाऊँ तो फिर भी ऑर्थोग्राफिक में रहेगा, एंड फिर जैसे ही घुमाऊँगा तो फिर भी ऑर्थोग्राफिक में रहेगा। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखूँगा देन 1, 3 दबाऊँगा तो फिर भी ये पर्सपेक्टिव में ही रहेगा, देख लो ऑर्थोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा। तो अब क्या करना है हमें, ये इसको ऑर्थोग्राफिक में ही बनाएंगे, ठीक है। मैंने ऑर्थोग्राफिक में स्विच कर लिया। ऐसा बोलते हैं कि लाइक ऑर्थोग्राफिक बनाना नहीं चाहिए एंड ऑल, बट हमारा कॉन्सेप्ट जो है इट्स इन ऑर्थोग्राफिक, पर्सपेक्टिव में नहीं है इतना, इट्स मेनली इन ऑर्थोग्राफिक, सो चल जाता है। या फिर अगर तुम लोग पर्सपेक्टिव में बनाना चाहते ही हो तो इसको बहुत बढ़ा लो, फॉर एग्जांपल 150 आई गेस, 150 तक रख लोगे तो फिर भी ऑलमोस्ट प्रीटी मच सेम दिखेगा ये, जैसे तुम बनाते जाओगे इससे मैच कर पाओगे मेनली। बट मैं इसको 88 पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा ये एक कार्टूनी कैरेक्टर है तो चलता है। विल मेक इन ऑर्थोग्राफिक, ओके। सो अब मुझे दिख रहा है इसके कान कुछ ज़्यादा ही ऊपर बनाया है हम लोगों ने, तो इसके कान थोड़े से नीचे करने। आई गेस मैंने बोला था उस टाइम पे कि कान ऊपर आते हैं, बट एक्चुअल में कार्टूनिश कैरेक्टर है तो चलता है, ठीक है। अगर रियल ह्यूमन कैरेक्टर होता तो बनाना पड़ता था उसको उसके हिसाब से, बट एज ए कार्टूनिश कैरेक्टर तो चल जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिज्नी टाइप का कैरेक्टर है, डिज्नी का कैरेक्टर जैसे होते हैं उस टाइप का कैरेक्टर है। इसके लिए दिस इज गुड, एक कान नीचे होना इज गुड, वो स्टाइल मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ, ओके, लुकिंग गुड। एंड आई गेस इसका लिंक मस्त वाला टूट चुका है, जो लोग कंटिन्यू कर रहे थे तो उन लोग को शायद लिंक नहीं मिलेगा, बट जो लोग बाद में देख रहे हैं पूरा सीरीज आ जाने के बाद, उनके लिए तो लिंक नहीं टूटने वाला, ठीक है। बट जो लोग कैसे फॉलो अलॉन्ग कर रहे थे उन लोग का लिंक तो टूट चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट महीने में एक बार इसका पार्ट जा रहा है। बट आई प्रॉमिस अब से इसका पार्ट जल्दी जल्दी आता रहेगा, क्योंकि प्लान है कि विद इन अ मंथ लेट्स फिनिश दिस, ठीक है। एंड ओके, अब थोड़ा सा लग रहा है इसके स्माइल को थोड़ा बड़ा करेंगे हम लोग, इसकी स्माइल बड़ी है, ठीक है। एंड ये लिप्स थोड़ा सा ज़्यादा बाहर आ गया है, थोड़ा अंदर करेंगे इस लिप्स को, ठीक है। एंड
ओह यस, मैं भूल ही गया मेरे को चालू करना था स्क्रीनकास्ट कीज। आई होप चले, हाँ बस क्रैश नहीं हुआ। एक्चुअली स्क्रीनकास्ट कीज जो है यूज़ कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहे हैं आजकल, तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहे थे, तो मैं इसलिए बंद ही रखता हूँ। और स्पेशली जब रीटोपो कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ना, स्पीड रीटोपो फ्लो, सॉरी स्पीड रीटोपो नहीं, रीटोपो फ्लो। तो उस टाइम पे वो तो काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। ये स्क्रीनकास्ट कीज मतलब काम करता भी है तो फिर सारे कीज नहीं दिखाता, एंड जब काम नहीं करता है तो वो रीटोपो फ्लो के पूरे यूआई को लैग करवाता है, तो यूआई लैग होने लग जाता है ऐसा। ओके, सो अब इसकी आइज़ को थोड़ा सा हमें ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज आइज आर लुकिंग नॉट गुड। ठीक है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा था आइस। ठीक है, अब इसके हेयर्स बहुत ऊपर हो गए, इसको नीचे करना पड़ेगा। एंड देख रहे हो धीरे धीरे वो शेप ले रहा है, जो वो कैरेक्टर का शेप है वो ले रहा है धीरे धीरे। अभी तो मैं जैसे ही इसको खोला ना फ्रेश आइस के साथ, आई वाज लाइक ये क्या बनाया मैंने क्या बनाया ये मैंने, ये कॉन्सेप्ट से तो दूर दूर तक मैच भी नहीं हो रहा है, और मैं तो कॉन्सेप्ट मैच कर रहा था। ओके, इसका सिमेट्री तोड़ दिया क्या मैंने लेट्स सिमेट्राइज क्या बन गया, एक सेकंड, प्लस एक्स टू माइनस एक्स, नहीं माइनस एक्स टू प्लस एक्स, यस क्या बन गया बाल। एक काम करते हैं, इसको विल कीप इट लाइक दिस। तो ये एक ऐसा एक हेयर बेस की तरह काम करेगा। सिमेट्री ऑन करना भूल गया था, लेट्स अगेन सिमेट्राइज। एंड बीच में लाइन आएगा तो एक और बार कंट्रोल आर कर देना, एंड देन सिमेट्री ऑन है तो इस बार वो रिमेश करते वक्त सिमेट्री को ध्यान में रखेगा, एंड फिर वैसे सिमेट्राइज करेगा ताकि बीच में लाइन ना आए। लाइक बनाएगा बीच में लाइन, बट वो एकदम शार्प लाइन जैसा नहीं बनाएगा। ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा ये आएगा। एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ स्केप ब्रश। तुम लोग यहाँ पे नाम देख सकते हो ब्रश के, बाय द वे। ठीक है, वहाँ पे नाम दिख रहे हैं ब्रशेस के, तुमको दिख जाएंगे तुमको। ठीक है, सो ओके, अभी तो कितना तो ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी यहाँ पे मुझे कान को थोड़ा सा ऐसा करना है। ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता एक्चुअली। ये जो है ना एकदम सटल स्माइल है, सटल जैसा स्माइल है। एंड ये अभी ऐसा लग रहा है स्माइल नहीं कर रहा है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है क्या मुंह बंद करते हैं ना, ऐसा ज़बरदस्ती ऐसा मुंह बंद करके रखा है। सो थोड़ा सा लोअर लिप्स को हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डालेंगे। वॉल्यूम, यस वॉल्यूम भूल गया था मैं, ये थोड़ा सा वॉल्यूम डाल दिया मैंने। एंड अब थोड़ा सा ये स्माइल बराबर लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, उस दिन सबने ज्योमेट्री कम है, और मैं अभी इसको ज्योमेट्री कुछ बढ़ाने नहीं वाला, अभी नहीं बढ़ाने वाला मैं। एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज ऊपर से एक ऐसा ना मस्त वाला छोटा सा हल्का सा कट बना वाई से। वाई मतलब मेरा ड्रॉ शार्प ब्रश, मैंने शॉर्टकट वाई रखा है वाई से बोलता हूँ ऐसा। It will give that Disney kind of feel हो सकता है। एंड इसके नाक नहीं थे, अपन भी निकाल देते, बनाए नहीं थे अच्छे से हम लोगों ने, निकाल ही देते ना बिना नाक के। पता नहीं बंदा सांस कहाँ से देता होगा, बट हमें क्या। ठीक है, एंड बाय द वे तुम लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ तुम लोग को इधर फोकस करना है बालों पे, एंड ये हेड काश थोड़ा सा ऐसा हट जाता, अभी पता नहीं चल रहा ना तुम लोग इस पे पेंट कर, मतलब इस पे स्कल्प कर रहे हो या इस पे स्कल्प कर रहे हो। एक चीज़ कर सकते हो, यू कैन गो अप हियर इन द ओवरलेस एंड फेड इनएक्टिव ज्योमेट्री, इसको टर्न ऑन कर दो।
और जितना तुम लोग इसको बढ़ाओगे यू कैन सी लाइक कौन सा ऑब्जेक्ट पे तुम्हारा एक्टिव है या जिस पे तुम स्कल्प कर रहे हो वो तुम्हें अच्छे पता चलेगा। तो इस पर करोगे तो ये सामने ऐसा चमक लगेगा, ये ऐसा चमक लगेगा। तो समटाइम्स ये काम में आता है, स्पेशली ब्लॉकआउट के टाइम पे। जब मैं कैरेक्टर्स ब्लॉकआउट करता हूँ तब उस टाइम बहुत काम में आता है। ठीक है, बाद में लाइक व्हेन वी आर एडिंग डिटेल्स उस टाइम पे मैं निकाल देता हूँ उसको। एंड इसलिए अभी लाइक जो बिल्ड वर्जन से अभी नए वाले ब्लेंडर उसमें भी इसको बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव करके रखा है, मतलब बंद करके रखा है, डीएक्टिवेट करके रखा है बोल सकते हो। ओके, तो हेयर्स बनाने का टाइम आ चुका है। एंड मैं एक और बार देख लूँगा अपने इसको, ईयर्स मेरे को भी थोड़े से लग रहे, थोड़े अंदर जाएंगे। ठीक है, थोड़े ऐसे अंदर जाएंगे एंड इट विल बी फ्रॉम हियर। ठीक है, ये वाला बम्प विल बी हियर एंड यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स यूज, आई एम यूजिंग दिस क्रीज ब्रश। ठीक है, क्रीज ब्रश यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐसा एक शार्प जैसा बना रहा हूँ लाइन। एक्चुअली क्रीज ब्रश कैसा है पता है, ये तुम्हारा ड्रॉ शार्प प्लस पिंच ब्रश है। ड्रॉ शार्प और पिंच ब्रश को साथ में यूज करोगे तो फिर जो इफेक्ट आएगा वो तुम्हारे क्रीज ब्रश से इफेक्ट आ जाता है। बट इतना सही है कि उसको यूज करना आना चाहिए अच्छे से, फिर कभी कभार वो गलत अजीब अजीब रिजल्ट देते हैं ऐसा। एंड अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ मिड वॉल्यूम बोल सकते हो, क्योंकि ये जो अपना ईयर वाला पार्ट होता है ना, ये ऐसा होता है, यहाँ पे इट्स इज आउट देन इट गोज इन। ठीक है, अंदर जाता है एंड फिर ये वापस से ऐसा बम्प जैसा पीछे बनता है। जहाँ पे जॉइंट होता है, कनेक्शन होता है, वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा फिल्टर रहता है, ऐसा बम्प जैसा होता है थोड़ा सा। ठीक है, एंड ओके इट्स गुड, इट इज गुड। हाँ, एक चीज़ हमेशा जो मैं बोलता रहता हूँ और वो भी बोल रहा हूँ, अपने मॉडल्स को हर एक साइड से देखना, मेरी से गलती मत करना। पता नहीं यार मेरे ये कॉन्सेप्ट से इतना दूर चला गया था। कॉन्सेप्ट से हम लोग कॉन्सेप्ट के थोड़ा अलग बना रहे थे, बट इतना दूर पता नहीं ज़्यादा ही दूर हो गया था। अभी भी इसका हेड थोड़ा सा बड़ा ही है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे एंड फ्रॉम हियर इट शुड बी आउट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर होना चाहिए एंड यहाँ से थोड़ा अंदर। थोड़ा सा अंदर जाएगा। आई गेस मुझे ये वाले पार्ट को मुझे फिक्सिंग द हेड नाम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मेरे को गलत दिख रही है एंड मैं खुद के ही गलतियों को फिक्स कर। यस, एंड दिस इज व्हाट वी डू ऑल द टाइम। मतलब बहुत बार हम लोग खुद के पुराने आर्ट वर्क्स को जाके हम लोग टिक करते हैं, बस सीखने के लिए, ताकि जितना अभी तक तुम्हारा स्किल लेवल बढ़ गया है तो उसको तुम अप्लाई कर सको अपने पुराने वाले वर्क्स पे। जो भी पुराने वाले काम किए वो तुम्हारा लोअर स्किल लेवल पे तुमने बनाए थे और अभी तुम हायर लेवल पहुंच गए हो, तुम्हारा स्किल सेट बढ़ गया है, तो ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे। ओके, यहाँ से फिर भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा ऐसा। ओके, नाउ आइसोलेट व्यू से हटा देते। ठीक है, ये हेयर मास्क थोड़ा सा ऊपर जाएगा
बिकॉज इसका एम शेप है, ये हेयर मास्क देखोगे ना, इट्स लाइक एम एंड देन कम, और इसका ये बहुत पीछे है, इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं ऐसा लग रहा है, बहुत बड़ा फोरहेड है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा फोरहेड है, बट है कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट है, विल रिस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट। मतलब एकदम भी ऐसा ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें गलत होती है। तो एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट तुम्हारा काम रहता है उसको ठीक करना, या फिर कुछ अगर तुमको स्टाइल वाइज कुछ अजीब लग रहा है, या फिर तुम उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो डिज़ाइनर से, देन यू शुड गो फॉर इट। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम लोग वो जा रहे हो, देन मेक श्योर कि तुम्हारा डिज़ाइनर भी तुम्हारे साथ हो, क्योंकि उसने कुछ सोच के रखा है, उसने कुछ सोचा है एंड फिर उसने कुछ बनाया है, तो वो तुमको गाइड कर पाए उस टाइम पे। ओके नाउ हमें यहाँ से अभी छोटे छोटे हेयर स्टैंड्स को ऐड करना है, बट उससे पहले इस वाले पार्ट में आई डोंट थिंक मैं कुछ ऐड करूँगा, मैं मेनली इसको पूरा फिक्स करने वाला हूँ। ध्यान तो यही है, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत सारी गलतियाँ दिख रही थी, तो मैं बोला चलो फिक्स कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अभी मेरे को आंखें थोड़ी अजीब लग रही है, यस, आंखों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने से मस्त आँख लगने लगी। मैंने क्या किया, सिर्फ ये डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, पूरा डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, ज़्यादा ही हो गया कुछ, थोड़ा सा बड़ा। ओके नाउ ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा आगे आ गया है, पीछे जाएगा, एंड यहाँ पे ना हमेशा थोड़ा सा ज्योमेट्री को स्मूथ रखना, ठीक है, इम्परफेक्शंस नहीं चाहिए। नोज ऐसा आएगा, एंड नोज में यू ऑलवेज डू दिस, मस्त बीच में से एक लाइन, ठीक है ठीक है, चलो, एंड देन स्मूथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ कैरेक्टर है, तो स्मूथ रखने का हमेशा। ओके 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 ओके, अभी इसका आईलैशेस जो मुझे दिख नहीं रहे सिर्फ कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो हम इसके आईलैशेस अपने हिसाब से बनाने वाले। यहाँ पे इसका आईबॉल आने वाला है, एंड ये इट विल बी आईब्रोज, यहाँ पे कुछ तो आईब्रोज आने वाला है, यहाँ पे, यहाँ से हेड आएंगे, एंड थोड़ा सा फनी फनी लग रहा है, ये एक्चुअली इतना शार्प नहीं है, थोड़ा स्मूथ है, एज ऑलवेज ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है, ठीक है, काफ़ी हद तक फ्रंट है, एंड इसके हिसाब से लाइक अगर ये हम लोग ये वाला पोज बनाने वाले हैं ना, तो मैं अभी क्या करूँगा, इसके मुंह को खोल दूंगा, आई यूज ड्रॉ शार्प ब्रश एंड देन डिग इन अ बिट, यहाँ पे थोड़ा सा डिग करेंगे ऐसा अंदर के साइड पे पुश, ठीक है, एंड देन स्मूथ, इसको थोड़ा सा ऊपर और दिस, कंट्रोल आर तो रिमेश एंड स्मूथ, और अब इसको बहुत ज़्यादा करेंगे,
इसको बहुत ज़्यादा अंदर 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 भेज देंगे। जाते रहो पीछे, ठीक है। मस्त सा ग्रैप क्रिएट कर देंगे एंड देन लेट्स ब्रिंग दिस पार्ट नज़दीक, ठीक है। इसको नज़दीक लेके आएंगे एंड ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए एंड इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। लेकिन कुछ भी बोलो, मेरे को अभी तक इसका आइज अच्छे नहीं लग रहे। इट्स क्वाइट ऑफ। एंड ऑफ क्यों है? मुझे लगता है ये थोड़ा सा पीछे जाएगा इसकी वजह से, एंड ये कुछ इस तरीके से जाएगा नीचे से भी, क्योंकि कैसा होता है हमारा ऊपर वाला आईलिड और नीचे वाला आईलिड, मतलब ऊपर वाला आईलिड थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है और नीचे वाला आईलिड थोड़ा अंदर की तरफ होता है। एंड हमारा एकदम सेम लेवल पे था, उल्टा नीचे वाला बाहर था। सो इस वजह से थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। एंड यहाँ पे तुम्हारा एक ऐसा सरफेस बनता है, एक प्लेन बनता है ऐसा एक। मेरा पेन कहाँ गया? कहाँ रह गया तू? इधर आ। ये देखो यहाँ पे ना विल हैव दिस काइंड ऑफ अ प्लेन, ठीक है। ये तुम्हारा नोज के साइड वाला, ये नोज का बीच का, नोज का प्लेन साइड वाला प्लेन, एंड ये है नीचे वाला प्लेन। Here you have rounded your nose, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा रोज पूरा राउंड है एंड here you have this muzzle, ठीक है। मसल है तुम्हारा, मसल नहीं, इसको नेजियल माउथ क्रीज कहते हैं, जो तुम्हारे नोज के साइड से यहाँ से चालू होता है एंड देन माउथ के कॉर्नर से बाहर की तरफ से ऐसे फ्लो होता है, ऐसे तुम्हारे चिक्स नहीं सॉरी चिन में, तुम्हारे चिन में फ्लो हो जाता है। एंड हियर यू हैव दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस स्पेस, एंड यहाँ से तुम्हारा माउथ स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड सेम वहाँ पर भी होता है। Okay, so that is it. Now let's continue. तो यहाँ पे अपना प्लेन भी बन गया जो मिसिंग था एंड जिसकी वजह से मेरे को आइस अजीब लग रहा था। अब मैं इस आइस को थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। एंड आइज आई गेस ज़्यादा बाहर नहीं है, देख सकते हो। और तुम लोग साइड व्यू से देखोगे ना, ये नोज से आइज इतना दूर है, देख लो बहुत दूर है ना। अभी वो मैंने आइस को पीछे लिया तो अभी मस्त वो डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्टेंस की वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। भाई क्या हो रहा है, मतलब कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा। सारे चीज़ें बराबर है बट कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा इस डिस्टेंस की वजह से। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लाइक हर एक साइड से देखना चाहिए कैरेक्टर को, साइड से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। देखो घूरो साइड, अपना ही कैरेक्टर है, घूमने का इसको, ठीक है। अपने कैरेक्टर को घूमने का, ठीक है। बहुत पड़ा तो दूसरे कैरेक्टर को भी घूमने का। अब मैं इसके नोज को थोड़ा सा ऐसा ऊपर के शेड कर दूंगा, ऐसा देख रहे हो। इसका भी है ना थोड़ा सा ना ऊपर है, और ये स्ट्रेट लाइन इसने बनाया बट थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटेड है। एंड पॉइंटेड बनता है तो मतलब थोड़ा सा ही ऊपर के साइड पे जाता है, क्योंकि स्टाइलाइज में ना तुम्हारे नोज एकदम बच्चों वाले नोज बनते हैं, किड्स नोज, ठीक है। बच्चों वाले नोज बनते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है तो अच्छा सा वो फिक फील देता है, ठीक है। ओके, एंड अभी अपना रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा लो है तो इसके लिए टेंशन ना लो। इसके लिए थोड़ा सा अजीब दिख रहा है बट मैं मेनली जिस पे फोकस कर रहा हूँ वो है ये कर्वेचर। माउथ का कभी भी हमेशा कर्वेचर रखना, ठीक है। माउथ हमेशा ऐसा फ्लैट मत बनाना, ये जो फ्लैट बन रहा है ना ऐसा मत बनाना, तो ऐसा राउंडेड रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ये अंदर जाएगा, यहाँ से भी अंदर जाएगा अंदर,
नीचे से भी एंड यहाँ से भी। ओके, देख रहे हो मस्त दिखने लगा अपना कैरेक्टर। एंड अभी मुझे इसके आइज थोड़े से राउंड करने पड़ेंगे बिकॉज हम लोगों ने ऊपर नीचे आगे पीछे इतना खींचा ना, तो आइस की वाट लग गई, वाट लग गई, वाट। ठीक है, एंड मैं पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी दबा रहा, तुम लोग को ये बराबर दिख भी रहा है कि नहीं शॉर्टकट्स। मैं तो फटाफट दबा दे रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी दबा रहा हूँ मैं ऐसा। देख रहे हो इतनी जल्दी इतने सारे बटन दब गए। तो चलता है, तुम लोग इसको 0.5 पे भी देख सकते हो या फिर 0.75 पे भी देख सकते हो, तभी तुमको थोड़ा सा इसका बराबर से दिखेगा तुमको। अब मैं ये क्या होता है अभी यहाँ पे बिगिनर्स मिस्टेक क्या करते हैं, ये वाले को ना इसको आँख को ऐसे रखते हैं, बट आँख ऐसा नहीं होता, ये साइड भी अंदर की तरफ जाएगा। साइड से देखोगे ना तुम्हारा ये वाला आँख ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आँख तुम्हारा ऐसा बनेगा, दिस विल बी योर आइज, एंड ये अंदर वाला पोर्शन भी अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट है ना इट विल गो इनसाइड एंड आइज इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ना मस्त इसमें क्रीज होता है। ठीक है, सॉरी क्रीज नहीं, अंदर की तरफ डिक होता है, ऐसा डिक्ट होता है ये। एंड जैसे वो बनाओगे तुमको मस्त वाला फील आएगा कि हाँ ये अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें है कुछ, यहाँ पे इसको फ्लैट करूँगा मैं एंड देन स्मूथ। कभी भी इसको है ना फ्लैट करोगे या फिर कुछ भी करोगे ना, चाप मत छोड़ देना, उसको स्मूथ करना हो कि ये एकदम छोटा कैरेक्टर है, मतलब बेबी कैरेक्टर है वो बेबी फीचर्स के साथ। ठीक है, तो हमेशा इनके फीचर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। अब ये जो लाइन दिख रही है तुमको, ये लाइन, ये उसकी आंखों का आईलिड्स, ये उसके आईलिड्स। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसा आईलिड्स बनाने वाले ऐसे। ठीक है, ये बनेंगे अपने आईलिड्स कुछ ऐसे। मैं क्रीज ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, बट क्रीज ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और शार्प ब्रश यूज़ करना है ऐसा। ठीक है, वो लाइन आ गया अपना। ठीक है, अब ये सिंस 2D है, इसकी वजह से ये वाला उसने से एक लाइन बनाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे स्मूथ आउट है। ठीक है, ये लाइन जो दिख रहा है ये वो लाइन है। एंड वो ब्लैक, ये है तुम्हारा ब्लैक जो ऐसे जा रहा है, वो लो ब्लैक। ठीक है, एंड ये बन गए तुम्हारे आई लैशेस। एंड अभी के लिए ये सब मैं एक ही मैश के अंदर बना रहा हूँ, बट एक्चुअल में उसको हम लोग को अलग अलग मैशेस में बनाने पड़ेंगे, इजी पड़ता है थोड़ा। इसका फोरहेड बताना जरा साइड में से। ओके, थोड़ा सा बाहर आएगा, यहाँ से ये फोड़ा आ गया ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा ये बाहर आएगा ऐसे। ओके ओके, यहाँ पे ये ऐसा कैसा बाहर आया है। अभी भी इसमें कुछ तो अजीब दिख रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हैर। ठीक है, बाकी हद तक बहुत ज़्यादा कैरेक्टर कॉन्सेप्ट जैसा दिखने लगा है। थोड़े बहुत फिक्सेस करने पड़ेंगे और भी, बट मैं और ज़्यादा इस पे इसके फेस पे और ज़्यादा स्टिक नहीं रहूँगा, बट रखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका ये वाला एरिया भी थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब हुआ है। यहाँ पे स्मूथनिंग की ज़रूरत है। लेट्स डू वंस अगेन रीमेश। ठीक है, ये छोटा सा लाइन एंड देन क्रीज इन एंड देन बाहर से क्रीज।
crease out, crease in, smooth, एंड अंदर भी स्मूथ करना है। हाँ अंदर बाजू यहाँ पे भी ऐसा अंदर जाएगा, बिकॉज जैसे तुम स्माइल करते हो ना, स्माइल जस्ट ट्राई करो एक स्माइल करने का, तुम्हारे दांत कभी भी तुम्हारे गम से चिपकेंगे नहीं, जो गाल होता है ना गाल, उससे कभी चिपकेंगे नहीं, उसके बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना जैसे स्माइल करोगे ना तो ये अंदर जाता है, ये भी ऐसा खींचता है, मतलब अंदर नहीं जाता है, वो साइड साइड में चला जाता है ऐसा। एंड नाउ इसको ग्रैब करो, इसको ऊपर करो, अभी इसके बाल नहीं बने इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एंड आई लैशेस नहीं बने इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वरना शेप बराबर आया। एंड ईयर्स का ये थोड़ा ज़्यादा जाड़ा लग रहा है मेरे को अभी भी। यहाँ पे स्मूथ आएगा, इसको थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। ओके आई गेस इसका नेक थोड़ा सा ज़्यादा ही पीछे चला गया, मैं देख रहा हूँ इसके कान का ये जो एंड हो रहा है उसके आगे है, यहाँ पे उसका नेक है, बट अपना नेक कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया था, यहाँ पे इसका नेक है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें गलती हुई है। एंड इसका ईयर इतना बाहर नहीं है, ठीक है, फ्रंट व्यू से बाहर दिख रहा है बट साइड व्यू से अंदर की तरफ ही है, तो हम थोड़ा सा इसको बीच में रखेंगे, क्योंकि साइड व्यू से भी ये ऐसा चिपका हुआ लग रहा है, यहाँ से भी इसको चिपका हुआ लग रहा है, सेम शेप, बट ये ऐसा होता नहीं है। और तुम साइड से देखोगे तो चपटना चाहिए, सामने से देखोगे तो फ्लैट होना चाहिए, बट हम थोड़ा सा 45 डिग्री पर रख देंगे ताकि दोनों साइड से थोड़ा सा अच्छा दिखे। लेट्स नाउ मूव दिस आउट, ठीक है, एंड देन ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे डिग्ड इन, दिस विल बी डिग्ड इन एंड देन दिस विल बी डिग्ड इन, ऐसा। And our character is pretty much looking nice, ठीक है, pretty much looking nice। अब इसके साइड व्यू से सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आगे लेना पड़ेगा। आई गेस ये जो कान वाला एरिया है ये थोड़ा सा ऐसा आएगा, बिकॉज सामने से देख रहे हो ये ऐसा एक शेप बना रहा है, एंगुलर शेप ऐसा, ठीक है, तो उसको भी देखना पड़ता है। अगर वो ऐसा एंगुलर शेप बना रहा है देन फिर ये ऐसा बना रहा है, तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब नहीं दिखेगा, से भी अंदर होना चाहिए। कौन से में कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब है। ठीक है, बट बनाना चालू किया तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे ताकि वो लियो कैरेक्टर लगे, ठीक है, वरना पता चला लियो बनाते बनाते कुछ और ही बन गया। ऐसा नहीं चलेगा ना, तो थोड़ी बहुत फिक्सिंग यहाँ वहाँ करनी पड़ेगी अपने को। एंड ये इतना ज़्यादा कैसे है, इसकी नेक तो भाई खतरनाक है। एंड इसकी वजह से अभी इसके
हेड कुछ वैसे ही इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बट अभी अपने 3D मॉडल में भी ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। चलो हाँ, अब इसके शर्ट्स वगैरह को थोड़ा ठीक कर लेंगे, थोड़ा शर्ट वगैरह बॉडी वगैरह थोड़ा ठीक कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर का बॉडी नहीं बनाया, तो शर्ट ही इसका बॉडी का जितना भी फॉर्म्स वगैरह है वो डिफाइन करेगा। तो शर्ट पे हमें मेहनत करनी है, इसकी बॉडी तो है नहीं, अंदर हमने बॉडी बनाई नहीं है, ठीक है। तो इसकी बॉडी जब है नहीं तो हमें शर्ट से इसका पूरा जो शेप है बॉडी का उसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसा बाहर की तरफ जाएगा एंड ये ऐसा होगा। हाँ हम लोग लेकिन ये रखने वाले, ठीक है। ये इसने यहाँ पे साइड व्यू मेरे को फुल फ्लैट कर दिया था, हमने थोड़ा सा इसको रखा था एंड इसको रखने वाले एंड पीछे से भी थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। अभी मेरे को ये फिर भी इसके आगे थोड़ी अभी भी अजीब लग रही है एंड गाइडर का मेन वो आँख ही रहता है ना, तो मेरे को अभी भी अजीब लग रहा है क्योंकि इसका हेड बहुत यूनिक है। 2D में वो अच्छा लग रहा है बट 3D में वो अच्छा नहीं लगेगा, यही चीज़ है। Let's look it from here. ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस एकदम थोड़ा सा फर्क है, जबकि कैरेक्टर इतना ज़्यादा घूम चुका है। हाँ एंड यहाँ से ये ऐसा करवा रहा है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़, अब रियली डाउट है मेरे को। दिस कर्व, ठीक है, यहाँ से लेट्स मेक इट दिस, ठीक है। ये ऐसा है, इसके चीक से, ठीक है, एंड चिक्स बना देते हैं, ठीक है। लेट्स मेक द चिक्स एंड यस, थोड़ा बहुत कैरेक्टर दिखने लगा है। ओके, चिक्स की इश्यू था, चिक्स का ही इश्यू था। यहाँ पे चिक्स बनाए नहीं थे इसके, गाल यहाँ से 3/4 व्यू से यहाँ पे इश्यू था, तो 3/4 व्यू से मैंने जैसे ही चेक किया मेरे को इश्यू दिख गया। एंड एक्चुअली ऐसे ही होता है, जैसे तुम दूसरे एंगल से चेक करते हो अपने मॉडल्स को, अपने मॉडल को, कैरेक्टर को, तुम्हें इश्यूज दिख जाते हैं। मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मैं कहीं उसको ओवर एक्सैजरेट ना कर दूँ, ठीक है। मतलब अगर चीज को बाहर निकाल रहा हो तो ओवर ना कर दूँ बस। ठीक है, और ये सब करने के बाद स्मूथ कर देना। स्मूथ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्वार्टर व्यू से देख रहा हूँ एंड इसका मुझे थोड़ा सा ये बाहर की तरफ दिख रहा है, लाइक दिस, थोड़ा बाहर निकला हुआ। एंड साइड व्यू से तो इसका ये वाला स्ट्रैंड बाल का पूरा स्ट्रेट है, फुल स्ट्रेट है, एंड देन इट गोज अप एंड मैचेस विद द सिलुएट ऑफ लाइन ऑफ दिस ईयर के लाइन से पूरा मैच हो जाता है, ठीक है। एंड फिर पीछे से वो कट है, साइड से देखोगे ना यहाँ पे सीधा कट है, तो इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि वो कट दिख जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना है कि ये अंदर ना घुस जाए, तो ये वी कट है हल्का सा ऐसा, एकदम बड़ा वाला। ओके, ओके, या फिर तुम इसको शेड भी बना सकते हो,
और थोड़ा सा हल्का सा वी रखना, अच्छा दिखता है। नाउ लेट्स लुक एट द आइस। आइस का ये थोड़ा और पीछे जाएगा एक्चुअली। नहीं, ये जो हेड है ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। let's fix the head a bit। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया था ज़्यादा पीछे से। ये अभी ठीक लग रहा है। एंड हेयर को भी उसके हिसाब से हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक मुझे अभी आइस डाल देना चाहिए। तो चलो एक आइस डाल देते हैं। तो सिंपली बस एक बॉल को लो, यूवी स्फीयर RX90, ठीक है। एंड सिंस ये कार्टूनिश कैरेक्टर है, इनके आइस थोड़े से अलग होते हैं। आई बॉल्स ऐसा पूरा सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फ्लैट भी होगा, ठीक है। बट आई गेस हमारे इसमें हो जाएगा फिट, हमारे इसमें फिट हो जाएगा। अरे यार, +X to -X, ठीक है। आइस डालने के बाद अब इसको फिक्स करो, ठीक है। अब इस पार्ट को तुम लोग फिक्स कर सकते हो। तुमने पहले आई होल्डर बना लिया, फिर तुमने आई डाल दिया, फिर फिक्स कर रहे हो, चलता है। कुछ कुछ प्रोफेशनल्स लोग क्या करते हैं, पहले ये ना पूरा आइस बना लेते हैं, ठीक है। एक ही मेश से पूरा आइस बना लेते हैं एंड देन क्या करते हैं, उसमें आई बॉल डालते हैं, जो कि अच्छा रहता है क्योंकि तुम उसमें दिखा सकते हो। एंड अगर किसी को कोई तुम्हारा डायरेक्टर है या फिर आर्ट वगैरह जो भी तुम्हारा सुपरवाइज कर रहा है, वो तुमको जो भी करेक्शंस है वगैरह वगैरह वो तुम्हें करेक्ट करवा देगा। एंड क्या होता है इसमें, अगर तुमने पहले बॉल डाल दिया तो अभी अगर तुम इसमें कुछ चेंजेस करोगे तो याद रखना तुम्हें सिर्फ हेड वाले मैश को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ हेड वाला मैश ही नहीं चेंज करना है, तुमको आइस को भी चेंज करना है, आई बॉल्स को भी हिलाना है। तो वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है कि पहले आइस को भी ये करो, फिर पहले आइस को टिक करो एंड देन आई बॉल्स को टिक करो, थोड़ा सा ही हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसका रीमेश बढ़ाऊंगा 0.8 एंड देन स्मूथ, एंड इसको भी शेड स्मूथ कर देता हूँ। देन लेट्स स्मूथ इट, ठीक है। स्मूथ करो, सिमेट्राइज कर देना एक बार, ताकि वो थोड़ा सा इवन लगे, मतलब बीच में से ना, वरना फिर वो ऐसा लगता है अरे ये अनइवन हो गया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मिडल में ना नीचे रहेगा एंड देन इट विल गो अप, एंड जैसे मैंने बोला था इसके ऊपर से जरा सा ऐसा कर देने का, ताकि ये जो यहाँ पे ना तुम्हारा शैडो कैच करता है। ये तुम देखोगे ना लिप्स का ये वाला पार्ट एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट गिरता है और कैच होता है। तो कैच कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम ऐसा बाहर आता है, ठीक है, तो ऐसे कैच होता है। एंड देन ये हल्का सा डिग, वो अपने आप कैच कर लेता है शैडो, सॉरी हाईलाइट कैच कर लेता है। एंड देन ये ऐसे ही बनेगा सेम एज यूजुअल। ये थोड़ा सा अंदर नहीं, साइड में जाएगा। तुम लोग अगर यहाँ पे इश्यू हो रहा है मूव ब्रश से काम करने में, यू कैन जस्ट मास्क दिस पार्ट एंड देन इजीली ये कर सकते हो। देन ए दबा के साइड में जाओगे तो क्लियर मास्क, कंटिन्यू। ऐसे भी मास्क आउट करके भी तुम लोग कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा सा आदत है, मतलब ये मैंने बहुत बार किया ना, तो मेरे को पता है कैसे करना है, कितना सा ब्रश साइज चाहिए एंड कितना मेरे को प्रेशर डालना है ब्रश पे
जिससे बराबर बराबर हो जाएगा। वो एक्चुअली तुम्हें अपने प्रैक्टिस के साथ देगा, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आता जाएगा वो। ओके, नीचे से भी देखना चाहिए। नीचे से जैसे मैंने देखा कि धज्जियाँ उड़ी हुई थी, देख सकते हो तुम। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी राउंड। ठीक है, मस्त ऐसा कर्व होना चाहिए, मस्त ऐसा कर्व होना चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ा बाहर आएगा एंड यहाँ पे थोड़ा बाहर आएगा, स्मूथ। ओके एंड बस डन, it is good now, it is good। तुम देख सकते हो ऐसे ही शैडो कैच होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिग इन करेंगे इसको, थोड़ा सा ऐसा, एंड ज़्यादा हो गया हल्का सा। एंड यू विल गेट दैट स्मर्क, स्मर्क बोलते हैं इसको, क्या पता है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट चिकल्स या फिर गीगल्स, चक्कल, जो भी बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बस खत्म बात। वो आ जाएगा, ये जो क्रीज होता है ना, ये तुम लोग को मिल जाएगा ऐसा थोड़ा सा क्रीज करने से। एंड देन स्मूथ करेंगे बहुत ज़्यादा, एंड मैं हल्के हल्के स्मूथ कर रहा हूँ ताकि जो छोटे छोटे डिटेल्स है वो चले ना जाए। एंड नोज के यहाँ पे मस्त वाला क्रीज आता है कॉर्नर्स पे, एंड क्रीज देन goes away and this sharp comes in। ये जो मिडल वाला पार्ट है यहाँ पे शार्प हो जाता है, एंड देन ये स्मूथ, ये भी स्मूथ, एंड वी आर गेटिंग देयर। हमारा कैरेक्टर बन रहा है, यू कैन सी। You can see me, you can't see me, don't see ना। चट्टी में पसीना, क्या बोल रहा है, चुप। ठीक है, क्रीज हो गया बस, बट ज़्यादा क्रीज भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा स्मूथ कर देंगे एंड इसको पूरा स्मूथ आउट करेंगे थोड़ा। यस, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे आए, स्मूथ की वजह से वो चला गया। चलो अब आइस को फटाफट फिक्स करके लेट्स एंड दिस पार्ट। ठीक है, पार्ट 3। एंड आई एम थिंकिंग लाइक ये वाले जैसे हनुमान सीरीज अगर खत्म हो जाता है पहले फटाफट, तो विल टेक दिस लियो सीरीज ऑल्सो ऑन लाइव स्ट्रीम। तो लाइव स्ट्रीम में ही हम लोग खत्म करेंगे, दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस लाइव, कि कमेंट्स में कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड आई वाज लाइक अरे यार ये तो दिखाना पड़ेगा मेरे को, वो चीज़ें करके दिखानी पड़ेगी तुमको, क्योंकि ऐसे बोलूँगा तो नहीं समझेगी। कुछ डाउट्स जो पूछते हैं वो सारे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मेरे को इसको भी लाइव करना पड़ेगा, करना चाहिए, आई थिंक सो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट से बता दो। ओपिनियन होता है यार, बता दो ताकि फिर मैं उस पर काम कर सकूं। लेट मी ऑल्सो नो कि तुमको क्या इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है तुम्हारा। बोलना मत कैरेक्टर में इंटरेस्ट है, कैरेक्टर में इंटरेस्ट है पता है मेरे को, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो, और तभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो कर लो यार, इतना अच्छा चैनल है मस्त वाला, कर लेने का सब्सक्राइब। मैं पिंच ब्रश से यहाँ पे थोड़ा सा पिंच कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू गेट दैट शार्प एज। यहाँ पे क्या हो गया, एक से आइसोलेट करूँ तो जरा,
ओके, नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आईज उन्होंने बनाए थे टेम्पोररीली, इनको भी अंदर ऐसे पुश करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ ब्रश से बस ऐसे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको चाहिए ऐसा ग्रैब ब्रश से पुश कर सकते हो, ठीक है। ग्रैब ब्रश से भी तुम ऐसा पुश कर सकते हो, whichever brush you like, ठीक है। ओके सो एंड वैसे भी ये जो मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ लियो के, सारे तो रियल टाइम ही है। मैं कुछ हाँ बस कट्स है, कुछ कट्स हो रहे हैं बस यहाँ वहाँ थोड़े बहुत, और नहीं तुमको फेस कम नहीं दिख रहा, इतना ही फर्क है। कट्स तो हो रहे हैं कहीं कहीं पर, कुछ छोटे मोटे कट्स है जहाँ पे समझो मैं मतलब ये पूरा टाइम तो मैं कर नहीं रहा, तो मैं करते करते बीच में मैं उठ के वॉशरूम जाके आ गया, तो उतना सा पार्ट काटना पड़ता है जो लाइव स्ट्रीम में काट नहीं पाता हूँ मैं, वो चलता रहता है। बस इतना से ही है, तो इतना सा तो चल जाता है बस, चल जाता होगा। लेट्स सी, बात की बात अभी इस पे फोकस करेंगे, कैरेक्टर पे। ये एक्चुअली पतला होना चाहिए था, यहाँ पे आके दिस शुड बी एट द पॉइंट, एक पॉइंट में आके खत्म होना चाहिए, जो सामने से देखने पे एकदम स्मूथ लगेगा, राउंडेड, ठीक है। सामने से देखने पे राउंड लगेगा, बट जैसे साइड से देखोगे इट शुड बी दिस पॉइंट, सेट पॉइंट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में है वो वैसा, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वैसा। ओके सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं टिक करूँगा अंदर की तरफ, सिर्फ इतना सा ही पार्ट यहाँ पे बॉर्डर से। द रीज़न इज कि ताकि मुझे जब आई बॉल डालूंगा मैं, मतलब आई बॉल डाला है, ठीक है, जब उसको थोड़ा सा टिक करूँगा आइस को, तो वो आई बॉल ऐसा नहीं होगा कि अंदर जाता हुआ दिखेगा, और अगर नहीं समझा अंदर जाता हुआ दिखेगा मतलब कैसा दिखेगा, तो कुछ नहीं, जस्ट देखते रहो कि वो तो नहीं दिखने वाला, बट अगर कहीं और से दिख गया तो मैं बता दूंगा कि अरे देखो ऐसा जाएगा तुम्हारा। और अगर तुम्हें जानना ही है कि कैसा दिखेगा अंदर जाता हुआ, तो इसको ऐसा मत करो, छोड़ दो, ठीक है, एंड छोड़ दो, खुद जान जाओ, वो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, तो छोड़ दो, खुद जान जाओ। वाह वाह मेरे दिमाग, वाह, किसी का ऐड किधर भी कुछ भी चिपका दिया, शाबाश। ओके, तो अब ये इतना सा पार्ट हो चुका है, इतना सा पार्ट नहीं, इतना सारा पार्ट हो चुका है, एंड हमने थोड़ा सा हेड को रिफाइन भी किया है, तो अब मैं लिख सकता हूँ रिफाइनिंग हेड एंड फिक्सिंग सम प्रोपोर्शंस, या फिर रिफाइनिंग द हेड, ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं इसका थंबनेल, सॉरी थंबनेल नहीं, टाइटल, क्या थंबनेल, टाइटल। वीडियो के बीच में टाइटल के बारे में सोच रहा हूँ, क्या बात है भाई, क्या ही बात है। ओके, ये आइस थोड़े बड़े होने चाहिए, एंड कभी भी देखना तुम्हारे आईज है ना एकदम मस्त ऐसे स्मूथ लाइन में चलने चाहिए, ठीक है। कुछ भी ऐसे ऊपर खाबड़ जैसा हुआ ना अभी, जैसे यहाँ पे है ना, तो ठीक कर लेना, बहुत गंदा दिखता, बहुत गंदा दिखता। तुम एज अभी बिगिनर छोड़ दोगे ना, तो बाद में जाके वो मिस्टेक करते रहोगे, उसको फिक्स करते जाना। तुम्हारा स्कल्प एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि भाई प्रोफेशनल स्कल्प जैसा बनाया है। अगर उतना टारगेट नहीं करोगे ना, अगर प्रोफेशनल जैसे तुम लोग टारगेट करोगे ना कि जैसे प्रोफेशनल्स बनाते हैं, हमें भी उतने डिटेल पे बनाना है, उतनी ही मेहनत पे, तो देखो
बनेगा, एकदम वैसा का वैसा नहीं बनेगा, बट बहुत क्लोज बनेगा। लेकिन अगर तुम लोग उसको कोशिश भी नहीं करोगे ना तो बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो क्लोज बनाने की कोशिश करना। जिसको भी तुम लोग देखते हो, किसी भी आर्टिस्ट को जब तुम देखते हो, तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट को, एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट को जब भी तुम देखते हो, उसके आर्ट वर्क्स देखते हो, उसमें देखना क्लीन एजेस रहेंगे, ठीक है। ये ऐसा ऊबर खाबर कुछ नहीं रहेगा, फुल स्मूथ रहेगा, ठीक है। वो स्मूथनेस तुमको लानी पड़ेगी, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़े बहुत ब्रश स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। बट आएगा तो जरूर। ओके। एंड आई थिंक हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से भटक गए, बिकॉज आइस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एंड नोज को ज़्यादा बड़ा हो गया साइड से, तो नोज थोड़ा सा पतला होगा एंड ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा। बट 3D में अजीब लगेगा। आई वॉज अवेयर 3D में अजीब लगने वाला है, तो चलेगा। तो इसके बाद मैं जो बनाऊंगा ना, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से लूँगा मैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को लगा था कि बच्चों के लिए ठीक लगेगा, एज अ बिगिनर मज़ा आएगा देख के इसको। बट एक चीज़ है कि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, साइड वाइज थोड़ा सा, अरे यार माइक, साइड वाइज से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा गलत है, अलग गलत है। क्योंकि मैं बोल रहा था ना, यहाँ से फुला हुआ है, यहाँ से फुला हुआ नहीं है, यहाँ पे फुला हुआ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं है बराबर इस वीडियो में, सॉरी इस रेफरेंस में। इस वीडियो में सब कुछ बराबर है, शायद बराबर है। कोई ना कोई तो आके मुझे बोलेगा ही, ये प्रीतम ये गलत है। कोई ना कोई मेरा ही दोस्त आएगा, वाकई में कोई बोलेगा ये इसमें ये गलत है, ठीक कर इसको। और वैसे भी तुमको तो पता ही है, मेरे सारे वीडियोस के थंबनेल्स ज़ेनरॉक बनाता है। इफ यू डोंट नो ज़ेनरॉक, मेरा सर्वर ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड का, यू विल अंडरस्टैंड कौन है वो, विल नो कौन है वो, इज ज़ेनरॉक। बट एनीवेज, सबटाइटल्स तो वही बनाता है, तो उसको तो पता ही है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। वो वीडियो ना भी देखे तो उसको ज़बरदस्ती वीडियो देखना पड़ता है, क्योंकि वो 2D आर्टिस्ट है, तो उसको 3D आर्ट से कुछ मतलब है नहीं। बट हाँ, मेरे वजह से वो 3D सीख रहा है अभी। मतलब मेरे वीडियोस के थंबनेल्स बना के, सबटाइटल्स बना के वो सीख जा रहा है कि 3D में स्कल्प कैसे करते हैं, या 3D में मॉडलिंग, कैरेक्टर्स मॉडलिंग कह सकते हैं, कैरेक्टर मॉडलिंग कैसे करते हैं। एंड एक्चुअली एक बात बताओ, ये कैरेक्टर को स्कल्प करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली मॉडल दिस कैरेक्टर, ठीक है। मॉडलिंग में भी ये कैरेक्टर मस्त वाला बनेगा, बट सिंस मुझे स्कल्प्ट करके सिखाना था, इसकी वजह से मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ। वरना तुम देखोगे ना, कुछ यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसे ही सिमिलर कैरेक्टर उन लोगों ने मॉडल किया है, बॉक्स मॉडलिंग जिसे कहते हैं, की बात कर रहा हूँ मैं, बॉक्स मॉडलिंग की है। तो मैं थोड़ा सा आइस को हर एक साइड से देखूंगा एंड बराबर करूंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, यहाँ पे थोड़ा ऊबर खाबर हो चुका है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊबर खाबर है। एंड देयर वी गो। हमारे आइज को ज़्यादा ही अजीब लग रहा है अभी मुझे।
एंड आई गेस मुझे वापस फ्रेश आइज से आके देखना पड़ेगा इसका आइज को, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत कुछ सिमिलर है, तो शायद मुझे नेक्स्ट टाइम दिख जाएगा क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट अभी के लिए जितना फिक्स हो रहा है उतना, एंड देन रिलैक्स। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करता कि भाई एक ही बार में एक ही दिन में पूरा कैरेक्टर बना लो। ठीक है, सिंस तुम लोग सीख रहे हो तो आराम से सीखो एंड अच्छा सीखो, बढ़िया सीखो, न कि घाई घाई में सीखो। जल्दी का काम शैतान का होता है, बट हाँ ऐसा ऐसा भी मत करना कि भाई हम 1 साल से बस यही कैरेक्टर सीख रहे हैं, वो भी मत करना। और जल्दी का काम शैतान का होता है, हाँ तो हम पूरी ज़िंदगी बस एक ही कैरेक्टर बनाना सीखेंगे, ऐसा भी मत करना। ठीक है, आई थिंक इसका जो ये है ना पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर आएगा। Okay, so we are almost there. ऑलमोस्ट 1 घंटा हो ही चुका है इस वीडियो को, पता नहीं पक्का, मतलब रिकॉर्डिंग में तो अभी तक 1 घंटा हो चुका है, बट एडिटिंग में पता नहीं कितने मिनट तक होगा, आई गेस 50 मिनट तो हो गया होगा। तो लेट्स एंड इट ओवर हियर। नहीं, इस चीज़ को फिक्स करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डांबर बन गया है। ठीक है, डांबर मतलब गड्ढा, ऊपर खाबड़, डांबर मतलब ऊपर खाबड़ नहीं, एक्चुअली डांबर मतलब ऊंचाई ऐसा होता है, गड्ढा ही रहता है, गड्ढा ही बोलता है बस, पता नहीं, बट जैन ही बता देगा, वो अभी सबटाइटल्स में लिखेगा डांबर का मतलब क्या होता है। डंबर का मतलब होता है डैश, उसने लिख दिया सबटाइटल में। यस, सबटाइटल जिंदाबाद। मुझे इसके आईज अभी भी अजीब लग रहे हैं। डेफिनेटली मुझे इसके आईज अभी भी अजीब लग रहे हैं। भाई बाकी सब फिर भी ठीक है, बट इसका आईज कुछ अजीब, इट्स क्वाइट अजीब। आई गेस स्केल करना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। एंड अभी इसको पूरा मुझे अंदर लेना पड़ेगा। एंड एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जितना डिस्टेंस जा रहा है ना, उतना ही डिस्टेंस मेंटेन रखना हर जगह से।
ऐसा मत करना कि भाई कहाँ से अंदर दिख रहा है कहाँ से बाहर दिख रहा है, जैसे कि ऐसा मत रखना। ठीक है, हमेशा एक सेम लेवल पे होना चाहिए। सेम लेवल होना चाहिए, ना हुआ तो करना पड़ेगा। कुछ तो वियर्ड है, कुछ तो ऑफ है। ये वाले पार्ट में, आइज वाले पार्ट में कुछ तो ऑफ है जो मुझे नहीं समझ रहा, बट कुछ तो अलग दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है, बट एक्चुअल में डिस्टेंस है भी, क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डिस्टेंस रखना है या नहीं रखना है। दैट इज द गुड वेरी वेरी क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं अंदर ला दूंगा इसको, बिकॉज कुछ ज़्यादा अजीब लग रहा था। एंड ये थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊंगा मैं यहाँ से, देखते कैसा लगता है। बेटर और वर्स। मुझे भी लगता है मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। वियर्ड तो लग रहा है, वियर्ड तो है। एक सेकंड, इसको मैं काम करता हूँ, इसको विल ऐड अ मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर तो उससे क्या होगा, जैसे हम लोग एक साइड को चेंज करेंगे तो ये साइड ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड ये मत समझना कि ये सारे साउंड कुछ कट हुए हैं, कुछ कट वट साउंड काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। फिक्स करते टाइम मेरे को सोच के भी फिक्स करना है। मेनली मैं सिर्फ पुश एंड पुल कर रहा हूँ,
तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि मुझे इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है, रेफरेंस में इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है, तो मैं बस अपना खुद का एनाटॉमिकल नॉलेज यूज कर रहा हूँ। फिक्स दिस आइस एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल बिकॉज ऑफ दिस इज 3D एंड दैट इज 2D वजह से। एंड 2D में ये पूरा फ्लैट है, ठीक है, विच इज़ फ्लैट, दिस इज फ्लैट, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे पूरा फ्लैट है, ठीक है। अब यहाँ से उसका बाहर आया है कैसे, दैट मीन्स दिस शुड बी ऐसा लाइक दिस, एकदम स्मूथ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा करूँगा तो वहाँ पे शेडो आएगा। दिस शुड बी स्मूथ एंड ऐसा होना चाहिए, बट दिस लुक्स वियर्ड। बट शेप वाइज अगर और टेक्सचर वाइज तुम देखोगे तो दिस इज प्रॉपर, एंड दैट्स व्हाई आई एम बिट कंफ्यूज्ड कि बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि जा तो रहा है कहीं से ये जो है ना, ये आईब्रो लाइन ये कहीं से तो जाएगा, ठीक है। ही हैज आईब्रोज बट ये ऊपर गया इतना, ओके, अगर ये इतना ऊपर गया है देन दिस शुड गो लाइक दिस। तो उसका आई का क्रेनियम होगा इतना बड़ा, ओके, अगर एनाटॉमिकली देखे तो इट शुड बी दिस बिग, द क्रेनियम, क्रेनियम बोलते उसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते, बट आई सॉकेट जहाँ पे जो होता है आई सॉकेट, कल में आई सॉकेट, इट विल बी दिस वन, it will be this one, definitely it will be this one. ठीक है, क्योंकि मैं अगर कुछ लाइंस बनाऊं, कैसा होता है ये ज्योमेट्री आना, आजा 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 प्लीज आजा, हाँ आ गया। सो ये जो होता है अपने आईब्रोज वो कनेक्ट होता है ऐसे लाइन से, ठीक है। तो दिस शुड बी लाइक दिस, इसका आई सॉकेट, ठीक है, एंड देन ओवर हियर इट शुड बी दिस। तो ये पूरा शुड बी लाइक दिस। So let's try. Let us try AGX. This is smooth. This is pretty smooth. कैसे यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे साइड से वो ट्रायंगल दिख रहा है बट यहाँ पे एकदम स्मूथ गया है, यहाँ पे ट्रायंगल है बट यहाँ से स्मूथ गया है। तो क्या वो अंदर गया ऐसा, तो इसके आँख बंद कैसे होंगे फिर एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आँख बंद नहीं हो पाएंगे ना फिर। एलिगेटर जैसा रेप्टाइल्स जैसा आँख हो गया, तो ये रेप्टाइल्स का आँख जैसे साइड में होते हैं ना, तो उनके आँख जैसे बंद करके वैसा हो गया फिर तो ये। और ये ह्यूमन है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका भाई। ओके, ये चीज को मेरे को स्मूथ करना है मेनली, ठीक है। चलो ये स्मूथ हो गया, ये स्मूथ हो गया। नाउ लेट्स डू दिस।
G, यहाँ पे फिलिंग, यहाँ पे फिलिंग, यहाँ पे फिलिंग स्मूथ, because this has to be smooth, this has to be साइड से शार्प होना चाहिए, सामने से स्मूथ होना चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है कि इसको स्मूथ कर दो एंड देन यहाँ पे क्रिएट लाइक दिस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे स्मूथ करो पूरा, दिस शुड बी स्मूथ एंड वी हैव दिस लाइन, दिस लाइन इंडिकेट्स कि आईज का वो पलके जो गिरती है, पैट 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 जो कि यहां से आता है, पैट पैट ऐसा, एंड इट शुड बी गोइंग लाइक दिस, should go like this, should be like this, and done. Smooth out. शिफ्ट से क्रीज ब्रश, और उससे मैं ये बना रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड देन स्मूथ इट आउट, यहाँ पे थोड़ा सा शार्पन एजेस पे थोड़ा शार्पन, एंड ग्रैब ब्रश से थोड़ा ये, एंड फाइनली तुम लोग देख सकते हो कि इजी कैरेक्टर्स भी कितने डिफिकल्ट होते हैं 3D में बनाना। मतलब वो फील जो 2D में आया है उसको ही 3D में लाना डिफिकल्ट। It is difficult. That is what I am showing right now. This is not at all easy. सिंपल कैरेक्टर्स दिखते हैं बट वो इजी नहीं होता है, ऐसे समझने का नहीं कि हाँ अरे यार इसको टाइम कम लगेगा, वो तो इजी कैरेक्टर है। तो उसमें वो फीचर जो 2D में दिख रहा है वैसा पूरा 3D में लाने में ही हालत खराब हो जाती है यार। एंड फाइनली ये थोड़ा सा दिख रहा है, अभी तो ये थोड़ा सा दिख रहा है, बट फिर भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें इस पर फिक्स करनी है। इसका चीक्स स्पेशली बिकॉज ये बेबी जैसा फीचर है तो उसको चीक्स होने चाहिए एकदम अच्छे वाले। ये सो ये ऐसा चार यहाँ पे ऐसा है थोड़ा सा, एंड लेट्स स्टॉप हियर बिकॉज ये ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर हो चुका है एंड मुझे पता नहीं इतना कुछ दिखेगा कि नहीं। तो लेट्स स्टॉप हियर एंड हम लोगों ने हेड को रिफाइन किया है एंड ये थोड़ा सा अजीब दिखेगा अभी के लिए डेफिनेटली। जब तक इसके बाल नहीं आएंगे तब तक ये थोड़ा अजीब दिखने वाला है। तो मैं एक छोटा सा एक छोटा सा चीज़ करता हूँ, इसको आईब्राउज दे देता हूँ। आईब्राउज के लिए हम लोग एक प्लेन लेंगे GY, विल ऐड स्नैपिंग, स्टार्ट स्नैपिंग। तो यहाँ पे स्नैप टू ये वाला टर्न ऑन कर लेना एंड ये जो दिख रहा है डाउन एरो उस पर क्लिक करके फेस प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, फेस प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स और ये तीनों को चालू कर लेना। अब यहाँ पे श्रिंक रैप मॉडिफायर इसको सिलेक्ट कर लेना
और फिर सॉलिडिफाई मॉडिफायर, फिर सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर, एक ऊपर, इसको डुप्लीकेट करो, एक नीचे लास्ट में। अब क्या करना है, एक एक वर्टेक्स को है ना आईब्रोज की जगह पे रख देना। उसका आईब्रो कुछ यहाँ से आ रहा है, आइस के 3 फुट से, आइस के 3 फुट यहाँ से आ रहा है। एंड सॉलिडिफाई में इसको माइनस में ऊपर ला देना, तो यू विल कैन सी द मेश। ठीक है, तो मेश दिखेगा। एंड नाउ एक्सट्रूड, एंड सिंस हमने स्नैप ऑन किया तो हमेशा वो चिपका रहेगा। Okay, so that is it pretty much. और अब सबसे ऊपर, एकदम ऊपर मिरर मॉडिफाई लगा देना ऐसा। एक काम करता हूँ, इसको लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट उल्टा कर देता हूँ। And now I can see from this view, इस व्यू से देख सकता हूँ। ऊपर क्यों देख रहा है? इसलिए अपना मैच नहीं हो रहा था कि उसका फेस ही ऊपर देख रहा है। जैसे मैंने कैनवास को फ्लिप किया ना तो दिखने लगा। एंड अगर तुमको कैनवास को फ्लिप नहीं करना पता है तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट और फिर लेफ्ट साइड पे ये करोगे, राइट साइड पे लेफ्ट माउस बटन से ऐसे ऐसे क्लिक करके राइट घुमाओगे तो ऐसा फ्लिप होएगा। ऐसा क्लिक करके राइट, क्लिक करके लेफ्ट, ऐसा। ठीक है, ओके। एंड अब मुझे जो दिख रहा है कि इसका आईब्रो एंड हो रहा है थोड़े से बाद, अपना एंड हो रहा है बहुत बाद। ठीक है, तो इसको हमें ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़े से बाद ही एंड हो जाए। कुछ इस तरीके से। एंड मैं हमेशा बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा बॉक्स बना के ऐसे सिलेक्ट कर सारे वर्टाइसेस ताकि सिलेक्ट हो जाए। तो 2 वर्टाइसेस है ना, तो सिलेक्ट हो जाए। थोड़ा सा मुझे इसको पीछे लेना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन दिस प्रोपोर्शनल एडिटिंग, जिससे तुम फिर पीछे ऐसा ले सकते हो बहुत सारे वर्टाइसेस को एक साथ में ऐसा। एंड दैट्स इट। और हाँ, ना सामने एक और ऐसा लूप कट डाल देना, यू गेट दिस काइंड ऑफ शेप, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फ्लैट आईब्रोज सामने से। एंड दैट इज इट फॉर दिस पार्ट। बॉडी भी बहुत बड़ा है, पैंट भी बहुत बड़े है, हैंड भी बहुत बड़े हो गए। पैंट कुछ इतना से होना चाहिए, पाव भी इतना लंबा नहीं होने वाला है, इतना ही होगा। एक्चुअली लंबा तो वो जूते में जाने वाला है, टेंशन है नहीं। बट दिस विल बी दिस मच एंड आई थिंक नाउ वी आर गेटिंग ओवर देयर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। बाय द वे मैं इन्फ्लेट ब्रश से कंट्रोल दबा के इसको पेंट कर रहा हूँ, जिससे वो श्रिंक हो रहा है इन्फ्लेट होने की जगह। बट एनीवेज वी आर ऑलमोस्ट देयर। कैरेक्टर ऑलरेडी मस्त दिखने आ गया है, कैरेक्टर मस्त वाला बन रहा है। वी हैव क्रैक्ड द कैरेक्टर।
2D कॉन्सेप्ट से हमने 3D कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट को कैच कर ही लिया है काफी हद तक. So that is it for this part. See you guys in the next part. तब तक के लिए stay creative.